कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पाठ 4 संधि। संधि ज्वाइनिंग। पुस्तक आल्य, पुस्तकालय। पुस्तक और आल्य को मिलकर बना पुस्तकालय। अंतर क्या हुआ? जो आल्य है, आल्य आ की मात्रा होती है, तो पुस्तक में कै में आ का डंडा लग गया। जैसे कि हम जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरीय व्यंजन। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर को बोलने के लिए सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो जो हमारे स्वर हैं उसमें सबकी मात्रा है ए के अलावा। अब यहाँ पर आल्य जो वर्ड है, और जब ये जो स्वर हैं जब ये व्यंजन के साथ यूज़ किए जाते हैं तो अपनी मात्राओं के रूप में उपयोग होते हैं, मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं। अभी ए होता तो उसकी तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ की तो मात्रा है, तो पुस्तक प्लस आल्य, आ का डंडा लग गया, पुस्तकालय बन गया। आगे देखिए हिम प्लस आल्य, तो हिम आ का डंडा लग गया, हिमालय। ऊपर दिए गए चित्रों और शब्दों को देखकर आप समझ गए होंगे कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से एक नया शब्द बना, इसी को संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल अर्थात मिलना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अभी ये देवालय, जैसे ऊपर पुस्तकालय था, हिमालय था, ऐसी देवालय है, तो क्या बनेगा? देव प्लस आल्य। जब हम अलग करेंगे तो आ को पूरा लिखेंगे, जब साथ जोड़ेंगे तो उसकी मात्रा लगाएंगे। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर मतलब जो ए आ, ये जो 11 स्वर होते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, तो वहाँ भी आ का डंडा है और यहाँ भी आ का है, तो दोनों आ मिलकर हो गया आ, बड़ा, तो विद्यालय। स्वर संधि के प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। दीर्घ संधि, ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर ए, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। मतलब एक है, दूसरा है, और एक ही, दूसरी, एक है, एक उ, दूसरा मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए मिलकर हो गए आ, छोटी मिलकर हो गए बड़ी, छोटा ऊ मिलकर हो गए बड़ा ऊ। अब इनके अर्थ देखते हैं। भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ, तो वे में ए की साउंड है और यहाँ पर ए है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? आ, भावार्थ। प्रधान, ए की साउंड है और इधर है आ, तो एक है और आ मिलकर भी बड़ा आ होएंगे, प्रधानाचार्य है। अब आगे देखिए परीक्षार्थी, यहाँ भी आ है, यहाँ ए है, दोनों मिलकर हो जाएंगे आ, परीक्षार्थी। अब महात्मा में वहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो दोनों आ मिलकर हो जाएंगे आ, महात्मा। अब आ गई ई की बारी, छोटी ही मिली, मुनींद्र, ग्रीश, छोटी और बड़ी ही मिली, ई पे बड़ी की मात्रा है, गिरी प्लस ईश, तो छोटी ही मिलकर बड़ी होएंगे, छोटी ही बड़ी ही मिलकर बड़ी होएंगे, बड़ी ही छोटी ही मिलकर भी बड़ी ही होएंगे, और बड़ी ही मिलकर भी बड़ी ही होएंगे। तो ग्रीश महेंद्र और महेंद्र रजनीश, सब में क्या है? ऊपर देखिए छोटी बड़ी छोटी बड़ी मिलकर ई हो गए। अब आ गई ऊ की बारी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ होएंगे, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तब भी बड़ा ऊ होएंगे, और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब भी बड़ा ऊ होएंगे, दोनों बड़े ऊ मिलेंगे तब भी बड़ा ऊ होंगे। तो इसमें देखिए आप सुक्ति, लघुर्मी, वधुत, वधुर्जा, तो सब में क्या है? ऊ की साउंड है। तो ये तो स्वर संधि हो गई हमारी, मतलब दीर्घ संधि। अब देखिए गुण संधि, ए आ के आगे ई। अब दूसरा, अभी तक सेम मिल रहे थे, अब दूसरे वाले वर्ण मिल रहे हैं, दूसरे वाले स्वर मिल रहे हैं। ए आ के आगे ई, उ और रे होने पर क्रमशः ये ए, ओ, अर में परिवर्तित होते हैं। ए प्लस ई, अभी तक तो सेम मिल रहे थे, अब अलग। ए में ई मिले तो ए डी हुआ, नरेंद्र। आ में ई मिला तब भी ए हुआ, महेंद्र। ए में बड़ी ई मिली तब भी ए हुई, परमेश्वर। आ में बड़ी ई मिली तब भी ए हुआ, महेश।
फिर आ गया ए में ऊ मिला, छोटा ओ, तब भी ओ हुआ। ए में बड़ा ओ मिला, तब भी ओ हुआ। आ में बड़ा ओ मिला, आ में छोटा ओ मिला, तब भी ओ हुआ। आ में बड़ा ओ मिला, तब भी ओ ही हुआ, सिंगल मात्रा वाला। लोकोक्ति, नवोढ़ा, महोदय, गंगोरमी। अब ए में रे ऋषि मिला और आ में रे ऋषि मिला और तब भी। देव ऋषि, महर्षि। अब आता है वृद्धि संधि। ए आ का मेल ए से होने पर ये दोनों ए तथा ओ औ का मेल औ से होने पर ये दोनों औ। अब आ गया ओ और औ। ए आंख में ए से मिला और ओ और औ से, तब कैसे चेंज होगा? सबसे पहले ए में ए मिला बिना मात्रा वाला, तो बन गया मात्रा वाला ए। ए में मात्रा वाला मिला, तब भी मात्रा वाला ए बना। आ में बिना मात्रा वाला मिला, तब भी मात्रा वाला बना। आ में बिना मात्रा वाला मिला, तब भी वो मिला। मतलब आ के और ए के सबको किसी का भी कॉम्बिनेशन होगा, कोई भी मैच होगा तो ए मिलेगा मात्रा वाला। एकक, स प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर है ए प्लस ओ औ, ए प्लस आ प्लस ओ, तब भी ओ। ए प्लस औ, तब भी ओ। आ प्लस ओ, तब भी ओ। इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो औ ही बनेगा। जल प्लस ओध, जलोध। महा प्लस ओज, महोज। परम प्लस औषध, परमोषध। महा प्लस ओजध, महोषध। यण संधि, ई उ ऊ रे, इनका मेल किसी अन्य स्वर से होने पर। सबसे पहले वाले में तो दीर्घ में तो आपस में ही सेम ही मिले थे। अब ये है किसी अन्य स्वर, ई, बड़ी, ये, ऊ का वे और रे का रे हो जाता है, ऐसे वाले। पढ़ते हैं इनको। उदाहरण, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ई प्लस ए। इति प्लस आदि, इत्यादि, ई प्लस आ। दासी प्लस अपराध, ई प्लस ए, दास्यपराध। नदी, बड़ी, प्लस आ, या बन गया नद्यागमन। ऊपरी, छोटी ई और ऊ, यू बन गया उपयुक्त। वी प्लस बड़ा ऊ, तो बड़ी मात्रा वाला बन गया व्यूह। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। सु प्लस गज, सु में छोटा हुआ है और ए, वह बन गया उसका स्वच्छ। सु प्लस आगत, छोटा हो और बड़ा, छोटा हो और आ, वाह, स्वागत। अनु, छोटा हो प्लस ए, इसका बन गया वे। ये बिल्कुल अलग इनमें चेंज हो रहे हैं, इनको इसलिए आप याद भी कर सकते हैं। अन्वेक्षण। वधु, बड़ा ऊ और आ, ये भी बनेगा वाह। वधवागमन। अनु, छोटा ऊ और ई, वी बन गया छोटी ई की मात्रा। अनिवति, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ प्लोपदेश, पित्रोपदेश, पित्रोपदेश, पितृपदेश। मात्र प्लस इच्छा, मात्र इच्छा। अयादि संधि, ए आई, ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर ए का आय और ए का आय, औ का अव और औ का आव हो जाता है। चे प्लस अन, चयन। न प्लस अक, नायक। पो प्लस अन, पवन। पो प्लस अक, पावक। पो प्लस इत्र, पवित्र। नो प्लस इक, नाविक। वह में परिवर्तन हो जाता है, जैसे पो में नो मतलब औ की मात्रा और ई छोटी, इसमें कहीं भी वह की साउंड नहीं आ रही, लेकिन औ और छोटी ई मिलकर वह बन रहे हैं, तो इसलिए नाविक हो गया। भो प्लस इक, भावुक। कहीं भी इसमें वह की साउंड नहीं आ रही, लेकिन औ और छोटी ई मिलकर आवु बन रहे हैं, तो भावुक। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर। अभी तक तो थे स्वर स्वर का आपस में, अब है व्यंजन का स्वर से या व्यंजन व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर किसी से मेल होने पर व्यंजन संधि कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है। जैसे सत मार्ग, तो तय में आ रही है ए की साउंड और तय है लास्ट में, तय व्यंजन है। और इधर हो गया मैं, तो तय और मैं मिलकर बन गए न, आधन है। मैं तो ऑलरेडी है, बट तय का न बन गया आधन है। सन्मार्ग,
उत प्लस चारण, आधा इसमें च हो गया, उच्चारण, आधा च हो गया। सत प्लस जन, तो जो ज है जो अगले वाले व्यंजन का है उसका आधा हो रहा है, सज्जन, मतलब वो डबल हो रहा है, सज्जन पूरा तो है ही, साथ में उसका आधा भी ऐड हो रहा है। सम प्लस गति, मैं और ग मिलकर बन गए और संगति। वाक प्लस ईश, कै और ई बड़ी, ये मिलकर बन गए गी, वागीश। तय और भय दोनों मिलकर बन गए दे, तद भव, भव अपनी जगह पे भी रहा लेकिन तय का दय हो गया, तद भव बन गए। उत प्लस घाटन, तय और घ बनकर मिल गए दय, उद्घाटन। सत प्लस धर्म, तय और ध बनकर मिल गए ध, सद्धर्म। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग है पहले वाले भाग में, उसके बाद उससे स्वर या व्यंजन मिला तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस बल, मनोबल। नम है प्लस ते, नमस्ते। दुह प्लस बल, दुर्बल। पुर प्लस कार, पुरस्कार। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि। चतुः प्लस पद, चतुष्पद। मन है प्लस रंजन, मनोरंजन। निश प्लस फल, निहि प्लस फल, निष्फल। मन है प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। दुह प्लस कर, दुष्कर। अधः प्लस गति, अधोगति। मन है प्लस जय, मनोज। निहि प्लस रोगी, निरोगी। पुनः प्लस जन, पुनर्जन्म। तपह प्लस बल, तपोबल। निहि प्लस संतान, निसंतान। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किसी शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल से जो उत्पन्न होता है उसे, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है इसे विसर्ग संधि कहते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दिए गए संधि विच्छेद की संधि कीजिए, इनको मतलब मेल करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए, जैसे रम प्लस ईश, रमेश। इस तरह से सत प्लस मार्ग। प्रश्न उत्तर हैं। दिए गए वर्ग पहली में संधि विच्छेदों की संधि ढूंढकर लिखिए। इसमें इनकी संधि ढूंढकर जो शब्द बनेगा वो लिखिए। संधि का अर्थ होता है मेल अर्थात मिलना। जिस प्रकार दो वर्णों के मिलने से नया शब्द बनता है उसी प्रकार हम भी सब मिलजुल कर प्रेम भाव से मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए। पाठ समाप्त हुआ।